हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 6.97 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 5.22 लाख पात्र पाई गईं और उनके खातों में 2100 रुपए की सहायता राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत भी की है। सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब तक 12 लाख किसानों को एमएसपी पर भुगतान, 1.80 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और 1.20 लाख युवाओं को कौशल निगम के माध्यम से रोजगार मिला है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 17 हो गई है। हरियाणा का संतुलित, पारदर्शी और समावेशी विकास ही सरकार का संकल्प है। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करते हुए पेपरलेस रजिस्टर की शुरुआत की है, तो उसके बारे में थैंक यू। हरियाणा प्रदेश की मैं सभी बहनों को, हमारी लाडो बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके लिए मैं विशेष तौर से जो कड़ी मेहनत इसके अंदर की है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आई है, विशेष तौर से मैं सेवा विभाग और हमारे राजेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे अधिकारीगण जो इसमें निरंतर कि हमारी बहनों तक सरकार का एक एक पैसा पहुँचे, उसके लिए मेहनत से लगे रहे हैं। और उसको हम भी लगातार हमारे कैबिनेट के अंदर कई बार इसकी चर्चा वो हुई है। पूरी कैबिनेट ने हमारी इस ऐप को लॉन्च जब हुई थी उससे पहले कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने गहनता से उसके ऊपर देखा, उसमें कई सुझाव भी दिए और उन सुझावों से आज सब बहनों को ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी उन तक पहुंची है। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस लाडो लक्ष्मी योजना जो ऐप हमने बनाई है, क्योंकि हमने ये बात कही थी, हमारे विपक्षी साथी कई बातें वो करते रहते थे कि आपके पास पीपी में डाटा है। कभी तो वो ये बात बोलते थे कि ये पीपी का डाटा आपका गलत है, ये भी बोलते रहते हैं विधानसभा के अंदर। फिर बोलते हैं कहा ये पीपी में डाटा है, आप इससे उठा के दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। कई प्रकार की बातें हमारे विपक्षी साथी वो करते रहे हैं। वो करते इसलिए रहे हैं, उनके समय में कुछ नहीं हुआ और कम से कम हमने जो कहा है यही मोदी की गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है कि जो कहा उसको पूरा किया, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके माध्यम से जो हमारा पीपी का डाटा था उसको नहीं, हमने उसके माध्यम से नहीं लिया, हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था। उसमें भी इससे बड़े सुधार हुए हैं, पीपी के डाटा में भी। इससे मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ा। हमारे पास जो जन्म तिथि थी, जो उनकी सत्यापित जन्म तिथि थी, ये हमारे पास 17,63,911 की, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो 1 लाख रुपए से कम हमारी पात्र बहनें हैं वो 17,69,157 के लगभग हैं। इनकी जन्म तिथि हमारे पास थी, परंतु बहुत की जन्म तिथि और करेक्शन हुई, ठीक हुई है। ऐसी 2,251 बहनों को इससे उसके अंदर भी करेक्शन आया जो गलत थी। इसी प्रकार बैंक खातों का सत्यापन 15 लाख
1836 हमारे पास बैंक खाते थे, जिनमें 94,932 बैंक खातों को भी ठीक किया गया। खाते नहीं थे हमारे पास, वो खाते आए या नहीं, इस योजना के कारण ये लाभ हुआ है। और इसी प्रकार हमारे पास जो जिनका विवाह हुआ है, नया विवाह हो गया है, वो उस समय 10,345 ऐसी नई वो बहनों का भी इसके अंदर आया है। प्रदेश के अंदर 37,825 लोगों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे उनका बिजली का बिल 0 होगा, बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार ये गरीब के हित में लगातार काम कर रही है, आम जन के हित में काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने दयालु योजना के तहत 8,299 पात्र परिवारों को लगभग 310 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने भेजी है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने 71,000 रुपये शगुन के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला वो किया, उनका मालिकाना हक देने का काम किया है। और साथियों, हमने पंचायतों को व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को भी मालिकाना हक देने का काम, उसका प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में जो हमने कहा था, हमने जो घोषणा की थी कि हम किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि पिछले 11 फसल सीजन के 12 लाख किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 1,61,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का ये उदाहरण है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। आज किसान को दिक्कत नहीं है कि अगर फसल का खराबा होगा तो सरकार भरपाई करेगी। पूर्व की सरकारें जो उंगली उठाते हैं, वो भी उनके समय में क्या हालात थे, किस प्रकार से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज तो खाली क्रिटिसिज्म करना है और कोई विषय नहीं है। साथियों, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2024 हमने पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों में के बीच में विश्वास बहाली का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने नकली बीज, खाद और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सज़ा देने का कानून भी हमने बनाया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है और इस योजना के तहत लगभग
30,000 किसानों के खाते में हमने 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वो भी उनके खातों में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव